करें। विज्ञान तो सिर्फ उसे कहता है जहाँ तक उसकी बुद्धि चलती है और जो उसे दिखलाई देता है। जो रिसर्च करके प्रूव कर देता है वो उसे ही एक्सेप्ट करता है, मानता है। लेकिन जो अदृश्य होता है, जहाँ भावनाओं की बात, इमोशंस की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है, आत्मा की बात होती है, अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार देखें तो जैन दर्शन दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन, प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसलिए माना जाता है, इस भारत देश में देखें जहाँ भी खुदाई होती है और खुदाई होने के पश्चात जो प्रतिमा निकलती है वो दिगंबर जैन प्रतिमा ही निकलती है। अन्य दर्शन की प्रतिमा क्यों नहीं निकलती? चाहे वो मोहनजोदड़ो वाली संस्कृति हो, हड़प्पा वाली संस्कृति हो, अथवा कोई भी गांव में, कुएं में, नदी में, क्यों सिर्फ जैन प्रतिमा ही मिलती है? तो ये अपने आप में सिद्ध करती है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है और लोगों की आस्था कितनी उससे जुड़ी हुई है। तो अब हम इसके अनुसार देखने की कोशिश करें तो जो प्रतिमाएं होती है और जो मंदिर होते हैं वे आस्था के केंद्र तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर साक्षात मनुष्य ही आकर के पूजा नहीं करते हैं, देवतागण आकर के भी भक्ति पूजन आदि किया करते हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेख आता है कुछ मंदिर होते हैं मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम मंदिर होते हैं निर्मित, और कुछ मंदिर होते हैं अकृत्रिम यानी नेचुरल, जिन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया वे होते हैं। अब उस मंदिर में पूजा करने वाले मनुष्य गति के ही जीव नहीं होते, देव गति के भी जीव होते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य जिस मंदिर में बहुत भक्ति भाव से पूजन करता था, जिस क्षेत्र में हमेशा जाता था, और मरण होने के पश्चात भक्ति के प्रताप से वो देवगति में उत्पन्न हो जाता है, तो उसका लगाव और उसका संस्कार उस पर बना रहता है, तो वो देव बन करके भी प्रभु की भक्ति पूजा करने आता है। इसके अलावा एक बात और आती है कि प्रत्येक तीर्थंकर के अपने अपने यक्ष यक्षिणी भी होते हैं, वे भी प्रभु की पूजन भक्ति करने के लिए आते हैं, पर वो अपने मूल वैक्रिक शरीर से नहीं आते हैं, वो भक्ति करने के लिए दूसरे शरीर का आलम्बन ले लेते हैं अथवा विक्रिया के माध्यम से कोई दूसरा रूप आदि बना करके आ जाते हैं। उसमें सर्प आदि का भी रूप हो सकता है अथवा अन्य भी हो सकता है। तो ये जो घटनाएं बिजौलिया की हो अथवा अन्य क्षेत्र की घटना कि जो बिजौलिया की प्रतिमा के समक्ष वह सर्प आकर के बहुत समय तक रहता है और प्रतिमा में चढ़ भी जाता है, तो ये अनायास घटने वाली घटना नहीं प्रतीत होती है। लगता है कि उस मंदिर में रहने वाले बहुत सारे रक्षक जो देव होते हैं, एक और विशेष बात, जितने भी जिन मंदिर होते हैं और उनकी तीर्थंकर भगवान की जिन प्रतिमा होती है, प्रतिमा के और मंदिर के अपने अपने रक्षक देव भी होते हैं, वहाँ विशेष ऊर्जा उन प्रतिमाओं की होती है। आज वर्तमान में विज्ञान के माध्यम से हम प्रतिमा की एनर्जी को भी मेज़र कर सकते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। तो जितनी भी प्रतिमा है उसमें इस देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक यदि प्रतिमा निकल करके आती हैं तो दिगंबर जैन प्रतिमाएं होती हैं। तो जिससे विज्ञान एनर्जी कहता है, वो एनर्जी और कुछ नहीं, वहाँ से जुड़ी हुई भावनाएं लोगों की, मनुष्यों की और देव आदि की होती हैं। तो ये तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ मनुष्यों के अलावा कई देव भी आकर के, दैवी शक्ति आकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के पूजा पाठ आरती भक्ति करते हैं। तो बिजौलिया क्षेत्र अपने आप में विशेष क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ का उपसर्ग हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसी बिजौलिया क्षेत्र में बड़ी बड़ी पाषाण की शिलाएं पड़ी हैं और वह शिलाएं चतुर्थकालीन बताई जाती हैं, और ये वे ही शिलाएं हैं जो कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान की उस साधना की स्थिति में, जब वे मुनि अवस्था में साधना कर रहे थे, लगातार 7 दिन तक उपसर्ग करते रहे, ओले सोला बरसाते रहे, पत्थर को फेंकते रहे। तो इतिहास विज्ञ कहते हैं कि वो ही शिलाएं हैं जो बिजौलिया के उस क्षेत्र में रह कर के उस पर उपसर्ग के रूप में आई थी। तो वो उतनी प्राचीन वो इस कर्म स्थली, साधना स्थली रही है। तो और जहाँ से केवल ज्ञान पार्श्वनाथ भगवान ने प्राप्त किया था और केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए कई देवता आए थे, तो वहीं पर प्रतीक सर्व जो मंदिर बना है तो उसका भी अतिशय ये होता है, उसके अनुसार समझे।